सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं सेशन को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आप सभी उन सभी 900 प्लस लोगों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, और उन सभी सैकड़ों बच्चों का जो यहाँ पर मैं जो है क्विज कर रहे हैं, जो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और कंटिन्यूसली फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ कि इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जो जब सेशन स्टार्ट होने वाला होता है उस समय में वो सवाल जवाब कर रहे होते हैं। ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अब देख रहा हूँ मैं जैसे कि 1000 प्लस बच्चे जो है यहाँ पर में लाइक कर चुके हैं सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का सेशन को स्टार्ट होने से पहले लाइक करने के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, भारत में सबसे ज्यादा एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है जो बीपीएससी टीआरई उसमें पूछा जा चुका है। अभी हाल फिलहाल के अंदर में एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये DSSB के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन फ्रेंड्स, एसएससी में आ चुका है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है आप लोगों का? गुजरात, आसाम, कर्नाटक, केरला, मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आसाम हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, काजीरंगा के अंदर में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में हिस्टोरिकली इन इलाकों में पाया जाता था, लेकिन अब देखिए कुछ कुछ पैचेस जो है ना, ये आपको जो डार्क कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, वहीं पे पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो है आसाम में मिलते हैं आप लोगों को, भारत के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पाटलिपुत्र के साथ गुप्त राजवंश को अपनी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? अब ध्यान से समझना आप लोग, यहां बोला है कि गुप्त राजवंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त राजवंश, तो गुप्त वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई और गुप्त वंश की स्थापना की? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे फ्रेंड्स श्रीगुप्त। कई सारे लोग चंद्रगुप्त वन को जो है इसका संस्थापक मानते हैं, नहीं, वो जो है फ्रेंड्स पहले स्वतंत्र शासक थे गुप्त वंश के। ठीक है, बट गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो है उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को कैसा था यहाँ पर में। तो गुप्ता वंश की बात करें हम लोग, तो गुप्ता वंश की जो संस्थापक थे ना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, वो थे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। उनके बाद में आई बारी घटोत्कच की। ठीक है, ठीक है, घटोत्कच। ठीक है, उसके बाद में घटोत्कच का जो बेटा था चंद्रगुप्त, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त वन भी बोल सकते हैं, वो गुप्ता वंश का पहला स्वतंत्र शासक बना। अब ये स्वतंत्र शासक का मतलब और इन दोनों में क्या फर्क है? ये किसी और, ठीक है, जो शासक थे उनके अधीन रहकर अपना कामकाज चलाते थे। ठीक है, एकदम स्वतंत्र नहीं थे, ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे। पूरी तरह से गुप्ता वंश को स्वतंत्र शासन के तौर पर स्थापित करने वाला एक जो है पराक्रमी शासक था चंद्रगुप्त, जिसको हम चंद्रगुप्त वन बोलते हैं, क्योंकि इसके शासनकाल इसके वंशावली में और भी चंद्रगुप्त हुए हैं इसी वजह से। अब यहां पर में चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात जब हम करते हैं ना, ठीक है, मौर्य, वो मौर्य वंश का संस्थापक है, वो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और यहां पर में चंद्रगुप्त 1, 2 जब हम बात करेंगे तो वो गुप्ता वंश के हैं। ये फर्क है दोनों में, प्लीज इसको याद रखना आप सभी लोग। ओके, चलिए, रिवीजन बैच के अंदर में ई बुक गुड्डू जी बिल्कुल अवेलेबल है, रिवीजन बैच के अंदर में भी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर में चंद्रगुप्त वन जो है पहला स्वतंत्र शासक, अगर आपसे पूछा जाए तो ये भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते कितने लोग जो है यहां पर में स्क्रीन पर देखकर जो है इंटरप्रेट करने की जो है यहां पर में कैपेसिटी रखते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को, तो VA स्मिथ ने कहा था। ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, VA स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी? तो चंद्रगुप्त 2 ने ली थी विक्रम आदित्य की उपाधि। ठीक है, आदित्य। ठीक है, जो कालिदास जी है, ठीक है, वो किसके समय काल के थे? तो कालिदास जी चंद्रगुप्त 2 के समय काल के थे, कालिदास। ठीक है, ये भी आ सकता है, चंद्रगुप्त 2 या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, उनके समकालीन थे कालिदास जी। ये भी क्वेश्चन आता है। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि गुप्ता वंश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर में भी इसका महिमा मंडन किया गया है। ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग कहा गया है हमारे एंशिएंट इंडिया का, और इसी वजह से एग्जाम के अंदर में भी इसका क्वेश्चन बनता है कि भारत का स्वर्ण युग, एंशिएंट इंडिया का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? प्राचीन भारत का शास्त्रीय युग या फिर स्वर्ण युग, क्लासिकल एज या गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, चलो, तो ये याद रखेंगे आप लोग। गुप्ता वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। पहला इंडिपेंडेंट शासक बोला जाए
तो चंद्रगुप्त वन हो जाएगा इंडिपेंडेंट शासक। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में हमारे। प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व हीमोफीलिया डे मनाया जाता है? हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए परीक्षार्थियों सभी लोग लाइक भी करते रहेंगे सेशन को जल्दी जल्दी से। बताइए विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का मनाया जाता है आपका 17 अप्रैल को, ठीक है। 17 अप्रैल को। देखो हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए यहाँ पर में। हीमोफीलिया का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों की बॉडी के अंदर में अगर मान लीजिए ब्लड की क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, रक्त अगर कट गया कहीं से तो वो बहता जाता है यहाँ पर में, ठीक है। तो वो हीमोफीलिया नाम की बीमारी है, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो है ये खून को जो जमा देता है, जो खून को रोकने के लिए खून का थक्का जो जमा देता है ना वहां पर में, ठीक है, उसकी कमी को कहते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया कहते किसको है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो खून का थक्का या जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो नहीं हो पाती जिससे खून बहुत ज्यादा बह जाता है, उसको कहते हैं। और भाई अगर हीमोफीलिया है तो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है, बहुत ज्यादा। क्योंकि पता चले कि आप ऐसे जा रहे थे यहाँ पर में, ठीक है, और अचानक से चोट लग गई और बहुत सारा खून बह गया और वहां पर में आप बैठे हुए, अरे खून बह रहा है, खून बह रहा है, खून बह रहा है, ठीक है, रुक भी नहीं रहा खून। तो इस तरीके से। या फिर मान लीजिए कि आपने जो है बहुत ज़्यादा जो है आप लाड़ में आ गए एकदम और ज़्यादा जहाँ यहाँ पर मैं आकर जो है नाम लिख दिया, ठीक है, शब्बो आपने अपनी मैडम का, और पता चला अरे खून ही नहीं रुक रहा, वो शब्बो जो है वो पूरी क्या कर लिया, पागल लड़के तो नहीं है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया 17। तो ऐसे खतरे वाले काम मत किया करो आप लोग, ठीक है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, हीमोफीलिया, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स वो शब्बो आपको छोड़ के चली गई थी, ठीक है, पता है आप लोगों को। तो आप जो है फिर बहुत रोए, आप बहुत रोए, बहुत रोए, और 19 तारीख तक आपने जो है शराब पी। शराब पीना वैसे बहुत खराब बात है, नहीं पीना चाहिए आपने, ठीक है। तो लीवर आपका खराब हो गया, ठीक है, आपने शराब पी, लीवर खराब हो गया। तो 19 अप्रैल को जो है फ्रेंड्स लीवर डे भी मनाया जाता है, ठीक है, लीवर, ठीक है, लीवर डे, इंटरनेशनल लीवर डे आपका मनाया जाता है। फिर आप लोगों ने जो है वो गाना सुना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी, ओके। और 21 तारीख को आपने जो है क्या किया? सिविल सर्विसेज की एग्जाम दी 21 अप्रैल को, ठीक है, 2 दिन बाद, दो दिन का गैप है, ठीक है। आपने आपने जो है 21 अप्रैल को नेशनल, ठीक है, सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल सर्विसेज डे, ओके, सिविल सर्विसेज डे आपका हो गया। फिर आपने एक बुक लिखी थी, ठीक है, अपने ऊपर में कि मेरा पहला प्यार शब्बो, ठीक है, आपने ऐसी बुक्स तक लिखी, ठीक है, और उसका कॉपीराइट भी आपको मिल गया। तो 23 अप्रैल को जो है कॉपीराइट डे, ठीक है, कॉपीराइट डे, कॉपीराइट होता है ना, जब आप कोई चीज़ लिखते हो या कोई करते हो तो उसका आपको एक अधिकार मिल जाता है, तो कॉपीराइट मिल गया आप लोगों को, ठीक है। तो 23 तारीख को कॉपीराइट डे, ओके। तो चलिए आप लोगों को ये सारा याद हो गया, हीमोफीलिया से लीवर याद हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, कॉपीराइट भी याद हो गया आप लोगों को अप्रैल के। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द मेन मिनरल फाउंड इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या पाया जाता है? आपके बॉडी के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 12.5 से लेकर आप लोगों का 16 तक जो है नॉर्मल रेंज, आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे 11 से 16 दिखाया जाता है, ठीक है, किसी किसी रिपोर्ट में, लेकिन 12-16 के बीच में जो है नॉर्मल माना जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन के ऊपर में बैठ के ऑक्सीजन जो है, ये बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वाहन है, ठीक है। ऑक्सीजन उस पर बैठकर अलग अलग जो है बॉडी के पार्ट जो है वहां तक जाता है, सेल्स तक जाता है, टिश्यूज तक जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है? तो हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स ये आयरन से बना हुआ है, ठीक है, लोहा, आयरन से, फेरस से बना हुआ है। तो अगर आपके बॉडी के अंदर में आयरन की कमी हो गई तो आप लोगों के बॉडी के अंदर में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आयरन युक्त खाना खाया करो। आयरन युक्त खाना जो है एनसीईआरटी जो है आप लोगों का जो प्राइमरी आप लोगों ने पेपर 1 के अंदर में पढ़ा होगा, सीटेट के अंदर में भी उसमें भी दिया हुआ है आप लोगों का, आंवला खाओ, गुड़ खाओ, ठीक है, पालक खाओ, इसके अंदर में आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोगों ने याद रखना था आप लोगों को, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, रूबी रूबी जी ने पूरा हीमोफीलिया, ठीक है, और लीवर, सिविल सर्विसेज, कॉपीराइट चारों लिख दिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अनु जी आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आप